आपके घर में कोई पूजा हो, भगवान को भोग लगाना हो, बर्थडे या कोई भी स्पेशल ओकेजन हो, तो एक चीज जो सबसे पहले जहन में आती है, बनती है, वो है अनडाउटेडली एक ही, दैट इज हलवा। माता का जगराता, कथा और कई देवी देवताओं को भोग एंड प्रसाद के रूप में हलवा चढ़ाया जाता है। बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती को केसरी हलवा चढ़ाया जाता है। गुरुद्वारे में हलवा कड़ा प्रसाद के रूप में मिलता है। बट डू यू नो, ये हलवा जो हमारे भारतीय कल्चर और आस्था का एक अटूट हिस्सा है, ये आया कहाँ से? भारत या किसी और देश से? रेडियो सिटी पर फोक कथा। भारत में हजारों तरह की मिठाइयाँ हैं और उन्हें बनाने के सैकड़ों तरीके हैं, मगर हलवे जैसी इजी और कंफर्ट से भरपूर कोई दूसरी स्वीट डिश है ही नहीं। हलवा, ये नाम सुनते ही घी से तर इलायची की सौंधी सौंधी सुगंध से भरा गर्मा गर्म मीठा जायका मुंह में घुल जाता है ना? आटे या सूजी के साथ अपने देसी घरेलू रूप में ये एक शानदार नाश्ता है। खाने में नरम, पचाने में हल्का और मीठा भी उतना ही जितना आप चाहें। वहीं हलवाई के हाथों में देसी घी के साथ मूंग की घुटाई, भुनाई और मेवों की बारिश के साथ ये शादियों का शानदार डेजर्ट बन जाता है। इस कलाकारी की वजह से ही तो भारत में दावत का खाना और मिठाई बनाने वाले एक्सपर्ट कारीगर को हलवाई कहा जाता है। बनाने में आसान और सर्व सुलभ सामग्री की वजह से फास्ट फूड के जमाने में भी हलवा हर घर की पहली पसंद है। हलवे की जितनी वैरायटी भारत में है, उतनी शायद ही दुनिया के किसी देश में हो। भारत में न सिर्फ हलवा एक स्वादिष्ट व्यंजन है, बल्कि भगवान को चढ़ाने वाला प्रसाद भी है। हम भारतीयों के लिए हलवा आज शायद बेहद आम बन चुका है, लेकिन भारतीय धर्म ग्रंथों से लेकर प्राचीन आयुर्वेद की बुक्स तक में कहीं भी हलवा नामक शब्द का जिक्र नहीं आया है और न ही उससे जुड़ा कोई भी व्यंजन। तो फिर ये हलवा आया कहाँ से? किसने बनाया, किसको खिलाया और कौन इसे भारत लेकर आया? वैसे ये जानकर कि हलवा भारत का है ही नहीं, कई लोगों के हलक में हलवा अटक भी सकता है। बाय द वे, आपको बताती हूँ इसके बारे में। ऐसा कहा जाता है कि 3000 ईसा पूर्व से हलवा बनाया और खाया जा रहा है। हलवे की ओरिजिन एंड इन्वेंशन को लेकर बहुत सारे तर्क और दावे हैं। अगर इतिहास की किताब के पन्नों को पलटें तो वहाँ भी कई तरह के फैक्ट्स सामने आए हैं। हलवे का जन्मदाता तुर्की है, यानी टर्की। इस्तांबुल की कई दुकानों पर ताल ठोककर हलवा के आविष्कार और सबसे पुरानी रेसिपी बताने का दावा किया जाता है। कुछ हिस्टोरियंस ने लिखा है कि हलवे का जन्म ओटोमन रियासत के सुल्तान सुलेमान 1520 से 1566 उनकी किचन में हुआ था। ओटोमन साम्राज्य के सुल्तान सुलेमान, जो कि साम्राज्य के 10वें और सबसे लंबे समय तक रूल करने वाले सुल्तान थे, उन्हें मिठाइयाँ खाना बहुत पसंद था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने सिर्फ मीठे व्यंजनों के लिए एक अलग रसोई घर बनवा रखा था और हलवा तो उनको इतना पसंद था कि ये जो अलग से रसोई उन्होंने बनवाई थी, इसका नाम उन्होंने हलवाहन रखा था। अरब देशों और पश्चिम एशिया में इसे कई नामों से, जैसे हलावा, हलेवे, हेलवा, हलवा, हालवा, हिलावा, हेलवा, ऐसे नामों से बुलाया जाता है। वैसे हलवा शब्द अरबिक शब्द हल्व से निकला है, जिसका मतलब अरबी में होता है मीठा। एंड इट इज बिलीव्ड कि इंग्लिश लैंग्वेज में ये शब्द 1840 एंड 1850 के बीच में एंटर हुआ। हलवे की पहली रेसिपी 13वीं सदी में लिखी गई अरबी किताब किताब अल तबिक, जिसका अर्थ है व्यंजनों की किताब, इसमें मिलती है। मुहम्मद इब्न अल हसन इब्न अल करीम द्वारा लिखी गई इस किताब में 8 तरह के हलवों की रेसिपी बताई गई है। आपको पता है, न वेद न आयुर्वेद कहीं भी हलवे का जिक्र नहीं है। बावजूद इसके हलवे को प्रसाद के रूप में सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है। गुरुद्वारे जाएंगे तो कड़ा प्रसाद में हलवा मिलेगा, ऐसा हलवा जो और कहीं नहीं मिल पाता है। प्रसाद में हलवे को लेकर मशहूर भजन गायक नरेंद्र चंचल जी का एक गाना भी काफी फेमस है कि माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। लेकिन जब इस हलवे का जिक्र किसी भारतीय प्राचीन पुस्तक में है ही नहीं, तो फिर ये भारत में आया कैसे? जानकारों के हिसाब से हलवा शब्द अरबी भाषा के शब्द हल्व से बना है। हल्व का मतलब मीठा होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। माना जाता है कि भारत में हलवे का आगमन 2 जगह से हुआ।
पहला साउथ इंडिया के समुद्री तटों से, जहां अरबी और बाकी के सौदागर उतरे और उसी के चलते दक्षिण भारत में हलवे का प्रचलन बढ़ा। दूसरा, मुगल और उससे पहले के मुस्लिम रूलर्स जो दिल्ली तक आए और उन्होंने अपने भोजन में हलवे को भी शामिल रखा। नामचीन लेखक और इतिहासकार अब्दुल हलीम शरर अपनी किताब गुज़िश्ता लखनऊ में लिखते हैं कि हलवे का जन्म अरब में हुआ और ये स्वादिष्ट डिश फारस के रास्ते यानी कि पर्शिया के रास्ते भारत आई। अरब में हलवा खजूर को दूध के साथ उबालकर बनाया जाता है। शिकागो के फेमस हिस्टोरियन कोलिन टेलर ने अपनी बुक फीस्ट्स एंड फीस्ट्स में लिखा है कि हलवा 13वीं से 16वीं सदी के दौरान मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया। हिस्टोरियन लिली स्वर्ण का मानना है कि हलवा भारत में सीरिया, अफगानिस्तान होते हुए आया। उन्होंने अपनी किताब डिफरेंट ट्रूथ में लिखा है कि हलवा सीरिया से होते हुए अफगानिस्तान आया, फिर 16वीं सदी में मुगल बादशाह की रसोई से हलवे के रूप में पूरे भारत में पॉपुलर हुआ। पर भाई साहब, कुछ भी हो, भारत में हलवे का जलवा है। भारत में हलवा इतना पसंद किया गया कि आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसी न किसी रूप में हलवा खाने को मिल ही जाएगा। भारत में हलवा जॉय एंड हैप्पीनेस का प्रतीक है, तो वहीं ये हमारी आस्था से भी जुड़ गया है। हमारे देश में लगभग हर वर्ग की शादी के समारोह में हलवा जरूर बनता है। इन शादियों में हलवा न हो तो भोजन थोड़ा सा अधूरा लगता है। हर घर में बनने वाले हलवे का घर के अलावा देश में भी जलवा है। हलवा सेरेमनी के बारे में आपने सुना है? हलवा सेरेमनी के बाद ही भारत के आम बजट की छपाई शुरू होती है। धार्मिक अनुष्ठानों में हलवे के प्रसाद के तौर पर इस्तेमाल के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। भारत में हलवा इतना आम है कि इस पर मुहावरा भी बना है। किसी भी काम करने की आसानी की तुलना हलवे से की जाती है। जैसे फलाना काम करना हलवा है, और किसी मुश्किल काम के बारे में बताएं तो ऐसे बोलते हैं, हलवा है क्या? मतलब कि वो काम करना इतना भी आसान नहीं है। दरअसल हलवा बनाना काफी आसान है, इसीलिए आसान काम की तुलना हलवे से की जाती है। हिंदी भाषा में हलवा को अहिंसात्मक भी माना गया है। जैसे कहावत है कि मार मार के कचूमर बना देना, मार कर भरता बना देना, कूट कूट कर कीमा बना दिया या पीट पीट कर चटनी बना देना। लेकिन कहीं ये नहीं कहा गया है पीट पीट कर हलवा बना दिया या फिर कूट कूट कर हलवा बना दिया। सो हलवा तो प्रेम और उमंग का सिंबल बन चुका है। भारत में कई तरह के हलवे बनते हैं। इनमें सबसे ज्यादा आम है सूजी और आटे का हलवा। इसके अलावा मूंग की दाल और गाजर का हलवा भी शादी ब्याह के फंक्शंस में खूब सर्व किया जाता है। गांवों और छोटे कस्बों में आटे के हलवे का खूब प्रचलन है। वहाँ आटे के हलवे को न सिर्फ स्वीट डिश की तरह इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि नाश्ते के तौर पर भी खाया जाता है। कहीं कहीं पर जो बहुत पतला हलवा बनता है उसे लापसी कहते हैं। साउथ और महाराष्ट्र में शीरा कहा जाता है। केसरी भात के नाम से भी जाना जाता है। अपने देश में जितने राज्य हैं, उतने ही अलग अलग तरह के स्वाद के हलवे भी हैं। पंजाब में गाजर से बना गजरेला हलवा काफी फेमस है। पुणे में लोग हरी मिर्च का हलवा बड़े चाव से खाते हैं। पश्चिम बंगाल का चोलर दाल हलवा और महाराष्ट्र के मुंबई का बॉम्बे हलवा भी काफी पॉपुलर है। कर्नाटक के काशी हलवा और केरल के करुथा हलवे का तो कोई जवाब ही नहीं है। कर्नाटक में गेहूं का हलवा भी काफी फेमस है। पारंपरिक तौर पर हलवा गेहूं, चावल, जौ या तिल से बनता था, लेकिन अब सूखे मेवों, सब्जियों और डेयरी पदार्थों के अलावा अंडे का हलवा भी बनने लगा है। वैसे बेसिकली 3-4 तरह के हलवे के प्रकार होते हैं। पहला प्रकार ग्रेन्स का, जो अनाजों से बनाया जाता है, जैसे कि आटे का हलवा, दलिये का हलवा, सूजी का हलवा एंड मूंग की दाल का हलवा और भी बहुत सारी तरह की चीजें हैं। आप जिस भी आटे का चाहे उस आटे का हलवा बना लेते हैं। जैसे कि व्रत में कुट्टू के आटे का हलवा, राजगिरे के आटे का हलवा, सिंघाड़े के आटे का हलवा आमतौर पर लोग बनाते हैं। आलू का हलवा, ओहो, बहुत ही टेस्टी लगता है। अगला जो प्रकार है वो सब्जी का ही है, जैसे लौकी का हलवा, गाजर का हलवा एंड बीटरूट का हलवा, आलू का हलवा। और भी लोग जो नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं वो अपनी तरफ से नए नए हलवों की किस्मों को पैदा करते रहते हैं। एंड इसके बाद आता है ड्राई फ्रूट्स का हलवा, जैसे कि बादाम का हलवा, काजू का हलवा, किशमिश का हलवा,
कोकोनट हलवा, ऐसे और भी तरह के हलवे हैं। उसके अलावा नॉनवेज हलवा, ये हमारे यहाँ आमतौर पर बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन अंडे का, गोश्त का ऐसा भी हलवा बनाया जाता है। यस, अपने यहाँ एक और तरह का हलवा भी फेमस है, दैट इज सोन हलवा, जो कि ट्रेडिशनल हलवे से थोड़ा सा अलग होता है। इसका टेस्ट भी अलग होता है, लेकिन बहुत ही बढ़िया भी होता है। तो भले ही हलवे की शुरुआत अरब, तुर्की या पर्शिया से हुई, लेकिन अब ये सच्चा ग्लोबल पकवान बन चुका है और हम तो इसे भारतीय मानते हैं। भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और श्रीलंका में भी हलवा खूब खाया जाता है। पाकिस्तान का कराची हलवा तो सिंध प्रांत की सबसे खास मिठाई है। सिंध में ही सोहन हलवा भी खूब पॉपुलर है। श्रीलंका में खास मौकों पर चावल के आटे का हलवा बनता है, वहाँ उसे सीनी अलुआ कहते हैं। बात म्यांमार की करें तो वहाँ खसखस का हलवा खाया जाता है। इजराइल में तिल से ताहीनी हलवा बनता है, तो उसके आसपास के देशों में पिस्ते, बादाम या चॉकलेट से हलवा बनाया जाता है। ईरान में शाही पकवान के तौर पर हलवा मेहमानों को पेश किया जाता है। वहाँ गेहूं के आटे, शहद, मक्खन और गुलाब जल से हलवा बनाया जाता है। वहीं सोमालिया जैसे गरीब देश में भी हलवा खूब पसंद किया जाता है। वहाँ हलवा चीनी, मक्के का आटा, इलायची पाउडर, जायफल पाउडर और घी से बनाया जाता है। हलवा मध्य और दक्षिणी एशिया के साथ ही बाल्कन, काकेशस, पूर्वी यूरोप, माल्टा, नॉर्थ अफ्रीका और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में भी बड़े चाव से खाया जाता है। और आपको बता दूं कि हलवे के हेल्थ बेनिफिट्स भी है, क्योंकि इसमें ज्यादातर सूजी या आटा होता है। इसके अलावा इलायची पाउडर, देशी घी और मीठा, जैगरी या चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं गाजर के हलवे की बात करूं तो गाजर में विटामिन ए होता है और उसे एब्जॉर्ब करने के लिए फैट चाहिए होता है, चाहे वो देशी घी हो या फिर दूध हो या फिर मावा। तो अगर आप स्मॉल पोर्शन में खाएंगे, थोड़ा सा ध्यान से खाएंगे, तो हलवा आपकी सेहत को बढ़ाएगा ही। बस ऐसा ना करें कि आपने बहुत ज्यादा चीनी डाल दी और फिर हलवे को ये सोच के खा रहे हैं कि भैया हम तो हेल्दी खा रहे हैं। थोड़ा सा कम कम खाइए और जो चीजें आप इसमें डाल रहे हैं वो हिसाब से डालिए, तो हलवा बहुत ही टेस्टी भी बनेगा और आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा। अब जैसे कि रेसिपी की बात है, तो मैं आपको आज सोन हलवा बनाना बता रही हूँ। तो सोन हलवा बनाने के लिए सबसे पहले जो आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो नोट कर लीजिए। आधा किलो चीनी, आधा किलो कॉर्नफ्लोर, 250 ग्राम बादाम, 100 ग्राम पिस्ता, 50 ग्राम हरी इलायची, आधा किलो देसी घी, 1 कप दूध, 2 लीटर पानी और 1 छोटा चम्मच केसर। अब आपको क्या करना है, 1 लीटर पानी गर्म करें, उसमें चीनी डालें और 5 मिनट तक उसे उबालें। इसमें 1 कप दूध डालें और 5 मिनट तक फिर से उबालें। इसे मलमल के क्लॉथ में छान लें। बचा हुआ पानी और चीनी की चाशनी डाल दें। 1 चम्मच केसर को गर्म पानी में घोलें और मिक्स करें। कॉर्नफ्लोर को थोड़े से पानी में घोल लें। कॉर्नफ्लोर का जो मिक्सचर है वो इसमें डालें और धीमी आंच पर पकाएं। जब कॉर्नफ्लोर गाढ़ा हो जाए तो उसमें 1 बड़ा चम्मच घी डालें। खाना पकाते समय धीरे धीरे घी डालते रहें ताकि वो पैन में चिपके नहीं। इससे अच्छी तरह से मिक्स करें, चलाते रहें। जैसे ही मिक्सचर घी से अलग होने लगे, समझ ले कि ये मिक्सचर आपका तैयार हो चुका है। इसमें फिर बादाम, पिस्ता और हरी इलायची डालें। एक पैन या ट्रे को तेल से चिकना कर लें। इसमें हलवा फैलाएं और लकड़ी के चम्मच से दबाकर या किसी भी चम्मच से दबाकर इसे चपटा कर दें। इसे बादाम, पिस्ता और इलायची से सजाएं और जब ये ठंडा हो जाए तो टुकड़ों में काट लीजिए और सर्व कीजिए। तो हलवे के बारे में ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी? क्योंकि ये सारी जानकारी निकालना हलवा है क्या? वैसे आपको बताऊं, हलवे के ऊपर एक और गाना है। कौन सा गाना है वो? आ गया हलवा वाला आ गया। वैसे ये एपिसोड आपको भा गया क्या? अगर भा गया तो मुझे बता सकते हैं @भाईसापायल पे जाके। इंस्टाग्राम पे मैं आपको मिलूंगी और अगले एपिसोड में एक और शानदार और लाजवाब रेसिपी आपको बताऊंगी फोक कथा की फूड सीरीज में। बने रहिए मेरे यानी कि पायल के साथ। रेडियो सिटी पर फोक कथा।